ओम नमः गौरी स्वामी। मित्रों, अब जो चर्चा होगी हमारी वो कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि वालों के लिए चर्चा होगी कि मंगल का परिवर्तन इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव लेकर के आएगा, अच्छा लेकर के आएगा या बुरा लेकर के आएगा या सामान्य लेकर के आएगा। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो है सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। ऐसा इसलिए कि मंगल इनकी राशि से 5वें घर का और 10वें घर का मालिक होकर के सेकेंड हाउस में अपने मित्र केतु के साथ है। मैंने मित्र शब्द क्यों लिया कि केतु को जो कहा जाता है वो कुजवत कहा जाता है और राहु को राहु को शनिवत कहा जाता है। इसी कारण जब केतु को कुजवत कहा जाता है तो वो इसका मित्र हुआ। लेकिन दोस्तों, ये अर्थ त्रिकोण में जो कुंडली का अर्थ त्रिकोण का पहला भाव हुआ करता है उसमें इन दोनों की युति रहेगी कर्क राशि वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है हमारे सेकेंड हाउस में बैठ करके, जैसे कि मंगल पराक्रम, ऊर्जा, मेहनत, पुरुषार्थ का और हमारी हिम्मत को दर्शाता है। हम किस तरह के काम करेंगे, लीडरशिप के होगी हमारे अंदर या किसी के अंडर में रह करके काम करेंगे, मंगल हमें इस चीज को दर्शाता है। लेकिन केतु का यहाँ कॉम्बिनेशन दोनों का ये इस बात को भी दर्शाता है कर्क राशि वालों के लिए दोस्तों कि ये कुटुंब का घर है। तो इस स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए कुटुंब से व्यंग्यवाणी बोलने के कारण, असभ्य शब्दों का प्रयोग करने के कारण कलह क्लेश वाली स्थिति घटित होना, उग्र स्वभाव होना, ऐसी स्थिति में झगड़ा इत्यादि वाद विवाद वगैरह के होने से कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के जीवन में दिक्कतें पैदा कुटुंब की ओर से और परिवार की ओर से और पैतृक संपत्ति को लेकर के होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं ये बड़े सीधे सच्चे सरल स्वभाव के साधु संत महात्मा ब्राह्मण में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले हुआ करते हैं और धर्म कर्म को मानने वाले, राज धर्म का पालन करने वाले हुआ करते हैं। कर्क राशि जो है वो मंगल की मित्र राशि है, लेकिन कर्क राशि में ही मंगल नीच के भी हुआ करते हैं। लेकिन मंगल जो आया है वो आया है केतु के नक्षत्र में और केतु के साथ है, मतलब मघा नक्षत्र में आया है। तो मघा नक्षत्र जो होता है वो केतु का ही नक्षत्र होता है। ऑलरेडी केतु खुद जो है वहां पर विराजमान है सिंह राशि में। तो यहाँ पर जो स्थिति घटित होगी, केतु है तो मोक्ष का कारक, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण में व्यवस्थित हो रखा है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के इनकी स्थिति बड़ी स्ट्रांग, बड़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। मंगल की दोस्तों यहाँ से जब दृष्टि पड़ेगी सीधे 4th हाउस पर, जो कि इसका खुद का घर बनता है, तो यहाँ पर इनकी वाणी में कटुता तो आएगी, लेकिन वाणी में कहीं ना कहीं इनकी जो एक शीतलता इस तरह की आएगी कि ये जो है सच बोलने का प्रयास करेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण कुछ पारिवारिक, कुछ रिश्तेदार रिलेशन से इनके संबंध तो भले ही बिगड़ जाए, लेकिन इनका जो स्तर होगा सामाजिक, वह स्तर इनका बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसके बाद विद्या को लेकर के जो स्थिति दिखाई दे रही है, इनके जो विद्यार्थी हैं अपनी विद्या को लेकर के विद्या पढ़ रहे हैं, विद्या अर्जित कर रहे हैं, कोई हाई स्कूल है तो कोई 12th है, कोई एजुकेशन बढ़ाने के लिए कोई वेल एजुकेटेड है, उसको प्राप्त करने के लिए मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर कुशाग्र बुद्धि पैदा करेगा और आपको बड़ा ही एक्सीलेंट बना देगा। किसी भी एग्जाम को लेकर के आप बड़ी सरलता से कर्क राशि वाले क्रैक कर जाएंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर के मंगल प्रेम का कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन सामने वाले से अपेक्षा के अनुरूप फल ना मिलने से, क्योंकि मंगल जो महत्वाकांक्षी ग्रह हुआ करता है, जिस कारण सामने वाले से व्यक्ति, मंगल वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है कि हमें सामने वाले से इस तरह की चीज प्राप्त होगी, लेकिन उधर से रिटर्न ना आने की वजह से कहीं ना कहीं मंगल वाला कर्क राशि वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। तो अपनी लव लाइफ को लेकर के इनकी झगड़ा वाद विवाद दिखाई दे रहा है, तो उससे बचे।
एवं संतान सुख को लेकर के संतान भाव का मालिक सेकंड हाउस में जाकर जब पहुंचेगा कर्क राशि वालों के लिए खासकर, हालांकि संतान का कारक ग्रह नहीं हुआ करता मंगल, लेकिन मंगल संतान का कारक ग्रह ना होकर के पुत्र कारक ग्रह हुआ करता है। मंगल की दृष्टि से संतान भाव पड़ेगी, क्योंकि मंगल भी सूर्य की तरह आगे ही है, तो कहीं ना कहीं गर्भ को जो है गर्भपात कराने की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन कुछ ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ने से, जैसे कि गुरु, अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, पंचम भाव पड़ रही है, तो संतान को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई भी दुख दुविधा नहीं होगी। अब जो व्यक्ति एक्टिंग, कलाकारी, मॉडलिंग, डांसिंग से संबंधित जो हार्ड वर्कर हैं और स्मार्ट वर्कर, दोनों ही तरह से काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि विद्या के द्वारा जिनकी जीव याचिका चल रही है, उनके लिए कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही अच्छा उच्चतम टाइम आ गया है, जो कि 50 डेज तक मंगल सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेगा। केतु के ठीक सामने बैठा हुआ है राहु, जो कि केतु और मंगल से मत फल देते दिखाई दे रहे हैं। पुराने हो सकता है कि आपके पुरानी चीजें कुछ उखड़ करके आए, कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी से संबंधित आप किसी विवाद में फंस जाएं, तो उससे बचने का प्रयास करें और आप हनुमान जी की शरण में रहें, पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपकी रक्षा होगी और आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। तो आइए चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो योग बनेगा, यहां से सिंह राशि जो हुआ करती है दोस्तों, ये नवग्रह मंडल की सबसे अधिकतम ऊर्जा वाली राशि हुआ करती है, वो कि ये सूर्य की राशि है। अब सूर्य जो है हमारी आत्मशक्ति के, हमारे पिता के, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के, स्वाभिमान के, स्वतंत्रता के, खुददारी के, शासन के, प्रशासन के, सत्ता के, सरकार के, एवं जितने भी बड़े से बड़ा लेवल हुआ करता है समाज के अंदर, अपर से अपर लेवल, उन सब चीजों में सूर्य का मुख्य रोल हुआ करता है और मुख्य रोल अदा सूर्य भगवान करते हैं। ऐसी स्थिति में जब केतु मंगल की युति यहां पर हो रही है, तो ठीक केतु जैसे कि सिंह राशि में है, आपका कोई सा भी लगन हो, कोई सी भी राशि हो, लेकिन ये सिंह राशि वाली चर्चा हो रही है, मैं सब राशि के लिए बता रहा हूं, मेष से लेकर मीन तक। तो आप अपने जिस राशि में केतु आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, जिस भाव में आ रहा है, वहां से 5 भाव जाकर के आगे जाकर के एक तो उस घर को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और आप जिस राशि में केतु है उस घर के स्वामी को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए तो क्या, ये तो मेष से लेकर मीन तक सब राशि वालों के लिए शुभ कारक स्थिति घटित होगी। मंगल सिंह राशि वालों के लिए यहां से बैठ करके सीधे जो है इनके सुख भाव को देखेगा, ये बनेगी सुख भाव में राशि, क्योंकि सिंह राशि में भी सबसे अच्छा ग्रह मंगल ही है। कर्क और सिंह दो लगन ऐसे लगन है दोस्तों, जो कि मैं कहना चाहूंगा, जो कि पंचांग के अंदर ये लिखित है बात, इन दोनों लगनों में कोई अगर जातक या जातिका मांगलिक है तो वह मांगलिक नहीं माना जाता है। चाहे वो मांगलिक लड़के से या लड़की से शादी कर ले या नॉन मांगलिक से कर ले, दोनों ही तरह से जोड़ा बना रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा क्यों है कि मंगल सूर्य और चंद्रमा का मित्र ग्रह है और दोनों लग्नों में सबसे अच्छा ग्रह भी मंगल को ही माना गया है। इसी कारणवश कर्क और सिंह लगन में मांगलिक दोष मान्य नहीं हुआ करता होने के बावजूद भी सिंह राशि वालों के लिए मंगल दृष्टि जब 4th हाउस पर पड़ेगी, जो कि माँ का घर हुआ करता है, तो कुछ भूमि विवाद से संबंधित, जो कि आपकी भूमि होगी माता पिता की, उससे संबंधित आपको प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों को। दूसरी बात, माँ का स्वास्थ्य में कोई किडनी संबंधित एवं लंग्स संबंधित आपको परेशानी होती दिखाई दे रही है, तो उससे आप बचने का प्रयास करें। अपने व्यवहार में थोड़ा जो आपका स्वाभिमान है, स्वतंत्रता है, खुददारी है, उसमें थोड़ा सा जो है लचीलापन लाए, जिससे कि समाज में आपकी ख्याति और प्रसिद्धि बढ़ेगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सिंह राशि का जातक जो हुआ करता, थोड़ा क्रॉस स्वभाव का, हर काम को लेकर जल्दबाजी करना,
धैर्य की कमी होना इनके अंदर देखा जाता है। कुछ सूर्य नवग्रह मंडल का राजा है और राजा के अंदर क्या गुण धर्म हुआ करता है, वो सबको लीड करता है, जनता को क्या पूरे दुनिया को लीड करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए इस तरह का उनके अंदर गुण होता है, वो लीड कर सकते हैं, उनके अंदर इस तरह की गुण क्षमता गुण विराजमान है। लेकिन स्थिति परिस्थिति अनुसार व्यक्ति को मान सम्मान एवं अपमान मिलता है, ये स्थिर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को स्थिर मान ले तो ये इसकी छोटी मानसिकता का या उसके अंदर मैच्योरिटी पूर्ण रूप से ना होना उसका परिचायक बन जाता है। तो सिंह राशि वाले जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार से जल्दबाजी ना करें। उसके बाद सिंह राशि वालों की दृष्टि जो मंगल पर पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे जो है राहु पर, जो कि इनके पत्नी का घर होगा। पत्नी के घर पर जब मंगल दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी से वाद विवाद झगड़ा, ससुराल पक्ष से भी जो है वाद विवाद होगा आपका, जिस कारण मुख्य 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके ससुराल भाव पे पड़ेगी। तो पत्नी या पति से ससुराल में दोनों पक्षों के लिए बात कही जा रही है, स्त्री के लिए व पुरुष के लिए भी। पत्नी से वाद विवाद होने के उपरांत ससुराल पक्ष से भी झगड़ा होगा, वाद विवाद बढ़ेगा। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं किसी प्रकार का तो व्यापार को लेकर के भी आपके साथ जो कि पार्टनरशिप में कर रहे हैं, करते आ रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उसको लेकर के आपको जो है बड़ा डिफरेंट होता दिखाई दे रहा है, तो उससे बचने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए दोस्तों कि कुंभ राशि बड़ी ही ठहराव वाली राशि और सिंह राशि ये अपने आप को समाज में हाईलाइट करने वाली, शो करने वाली राशि हुआ करती है। तो जहां पे शो करना मतलब एक जगह प्रकाश है एक जगह अंधेरा, तो इन दोनों का मिलन तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा समय का वेट करके अपने समय को आगे ले जाने के लिए, अपर लेवल तक ले जाने के लिए थोड़ा सा धैर्य से काम ले, आपकी सब इच्छा पूर्ण होती दिखाई दे रही। वैसे भी सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है मार्केश वाली। शनि इनकी राशि से अष्टम में है, जो कि बड़ा जो है इनके लिए बड़ा शारीरिक कष्ट, दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंटल वाली स्थिति घटित हो सकती है। तो अपना व्हीकल वगैरह चलाने से बचें, 2 व्हीकल वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह जो भी आपके पास है। अन्यथा आपके लिए सभी प्रकार से यह परिवर्तन अच्छा ही रहेगा। आप जो है अपने इष्ट आराध्य देव भगवान विष्णु भगवान की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवाएं, एवं मनोइच्छा पूर्ति हेतु आपके लिए श्री गणेश अथर्व शीर्षम का या सरस्वती माता का पाठ करने से भी आपकी इच्छा मनोइच्छा पूर्ति होगी। तो आइए चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए कहाँ बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए बनेगा ये अपने घर से 12वां। अब 12वें घर में केतु का होना तो बड़ा अच्छा माना गया, लेकिन इनके ठीक 7वें भाव में कौन सी राशि बनेगी, वो बनेगी कुंभ राशि। जब अपने घर से कन्या राशि वालों के 12वें घर में बनेगा तो क्या होगा, कन्या राशि वालों का किसी प्रकार से अनैतिक कार्यों में रत, अनैतिक कार्यों से व्यक्ति को रत होना और अनैतिक कार्यों के कारण अनैतिक भाषा शैली, अनैतिक व्यवहार के कारण इनके जीवन में दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंटल एवं हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्थिति घटित होती दिखाई दे रही है। एवं कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा संबंधित इनको परेशानी होगी इस दौरान, तो उससे ये बचेंगे। कन्या राशि वाले हालांकि मल्टी टैलेंटेड बड़े बुद्धिमान हुआ करते हैं, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, लेकिन इनके अंदर एक गुण होता है कि रूठना मनाने वाला, जो कि इनके जीवन में वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में इस चीज को दर्शाता है, इनकी छोटी मानसिकता को। क्योंकि जो जिनके टारगेट बड़े हुआ करते हैं या जिनके लक्ष्य बड़े हुआ करते हैं दोस्तों, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। और वैसे भी जो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता हो, जिस व्यक्ति के अंदर सुनने के बाद सहन करने की क्षमता हो, और जिस व्यक्ति के अंदर इन दोनों को सुनने और सहन करने की क्षमता आ जाती है, उसके बाद इन दोनों चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, वही व्यक्ति जो हुआ करता है बड़ा धार्मिक और बड़ा ही संयमी, बड़ा ही धैर्य रखने वाला व्यक्ति हुआ करता, बड़े दिल वाला ऐसा व्यक्ति। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वाले धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। अपने परिवार का विशेषकर ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए चौथी दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की, वो पड़ेगी सीधी जो है
सिंह कन्या तुल्य वृश्चिक, इनके साथ साथ बनेगी, लेकिन सिंह कन्या सिंह कन्या तुल्य वृश्चिक धन। इस आधार पे जब चौथी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए वो पड़ेगी सीधे थर्ड हाउस पर। जब थर्ड हाउस पर 12वें भाव की दृष्टि मंगल की पड़ेगी तो इनके अंदर पराक्रम करने की, पुरुषार्थ करने की एवं मेहनत करने की इनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। इनके घर में नौकर चाकरों का इनको साथ मिलेगा, छोटी मोटी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं एवं इनकम रिसोर्स जनरेट करने के इनके पास अवसर अच्छे अधिक होते दिखाई दे रहे हैं। हर प्रकार से चारों तरफ से इनको जो है इनकम होगी, जिसके आधार पर ये अपने जीवन को आगे तक ले जाएंगे। उसके बाद सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की, वो पड़ेगी सीधी कुंभ राशि पर, जो कि इनकी राशि से छठी राशि बनती है कन्या राशि वालों से, लेकिन वो मंगल की सातवीं दृष्टि है, जिस कारण छठे भाव में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है और वहां से पड़ेगी केतु की मंगल की भी दृष्टि। तो कहीं ना कहीं विवाह जीवन को लेकर के अलगाव वाली स्थिति घटित होना, झगड़ा पति पत्नी के बीच में होना एवं मन मुटाव, ऐसी स्थिति होती दिखाई दे रही है। अगर ये व्यापार कर रहे हैं कन्या राशि वाले, तो व्यापार को लेकर के अगर ये स्वयं का व्यापार कर रहे हैं तो भले ही आगे बढ़ जाएं, और पार्टनर्स में व्यापार कर रहे हैं तो शंका वाली जो इनके अंदर स्थिति रहती है, शंकालु प्रकार के हुआ करते कन्या राशि के व्यक्ति, तो शंका को त्याग के अलग रखें और व्यापार को आगे तक जाने दें। उसके बाद मंगल दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधी पड़ेगी शनि पर, जो कि इनकी राशि से सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी और छठे भाव में राहु होगा कन्या राशि वालों के, जो डाइवोर्स वाली स्थिति घटित होगी। पति पत्नी में यहाँ तक की स्थिति घटित हो जाएगी कि बहुत ज्यादा विपरीत एवं पार्टनरशिप को लेकर के वो, क्यों यहाँ कहीं ना कहीं कन्या राशि और मीन राशि वालों में थोड़ी सी अहंकार की नाक किड़े होती दिखाई दे रही है, जिस कारण दोनों एक दूसरे से दबेंगे नहीं और इनका वाद इतना तक बढ़ जाएगा जिसको लेकर के वो स्थिति डाइवोर्स की ओर घटित होगी। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ गौरी की आराधना करें, उनकी पूजा अनुष्ठान करें, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, गायत्री चालीसा, इसकी आराधना पूजा करने से एवं दुर्गा माता के दुर्गा दात्री सन्नम माला का पाठ करें। दुर्गा सप्तती माता, दुर्गा सप्तती पुस्तक में लिखे 32 नाम, एवं अगर ये इस तरह से करते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं तो इनके जीवन में भी जो है जो दुर्घटना चोट चपेट दिखाई दे रही, वाद विवाद दिखाई दे रहे हैं, उनसे बचेंगे। शत्रु चाहकर भी इनका बाल बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।